बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी यानी खुशआमदीद दोस्तों। मैं हूँ आपका अपना भाई ज़ैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ैद चांडिया व्लॉग। दोस्तों आज की वीडियो है बादाम के ऊपर कि काले तितर को क्यों सर्दियों में और क्यों गर्मियों में बादाम देना लाजमी है। आजकल जो है कुछ इलाकों में जो है ना दिन के वक्त बहुत ही ज़्यादा सर्दी यानी कि सॉरी गर्मी हो रही है। अब एक दो दिन बारिशें हुई हैं, फिर दोबारा मौसम जो है गर्म हो गया है। तो क्या इन दिनों में बादाम दे सकते हैं दोस्त, अब आप पूछ रहे थे। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ास होने वाली है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की जो भी नई और मालूमाती वीडियो है आप तमाम दोस्तों भाइयों तक पहुंचती रहे। दोस्तों बादाम जो है ना ये वो कुदरती ऐसा समझ लें खुराक है जो तितर को सर्दियों में भी दी जाती है, गर्मियों में भी दी जाती है। इससे जो है ना तितर इसकी जो तसीर है वो गर्म है। गर्मियों में आप हम इसलिए देते हैं ताकि उस तितर को देते हैं जो तितर कल्टबाजी नहीं करता, नोकबाजी नहीं करता। अगर वो तितर कोई नोकबाजी कल्टबाजी करता है तो उसको एक दिन या दो दिन बाद देते हैं। तो आजकल मौसम रात के वक्त ठंड होती है तो आपने बादाम लाजिम इस्तेमाल करना है। आप अगर कोई और खुराक इस्तेमाल करा रहे हैं जो सर्दी की खुराक है तो आप उनमें कमी कर दें, क्योंकि रात का वक्त जो है थोड़ी हल्की फुल्की ठंड है, लेकिन दिन के वक्त जो है मौसम में तब्दीली आ चुकी है। तो ऐसा ना करें कि आप जो सर्दी वाली खुराक गरम गरम दे रहे हैं वो कंटिन्यूसली यानी कि हमेशा की तरह चालू ना रखें, उसमें थोड़ा सा आप ब्रेकअप लें, ताकि जो है ना आपके अंदर ज़्यादा हीटअप ना हो जाए, तो ज़्यादा वो ना हो जाए, तलखी ना करे, कल्टी ना करे, नोकबाजी ना करे। क्योंकि अब जो बुलाई के दिन हैं वो बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा तितर जो है ना वो इन दिनों में आके ख़राब हो जाए। तो जितनी हम तवज्जो देंगे, जितना एहतियात करेंगे वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो आपने एहतियात करनी है और अपने तितर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ये वाली चीज़ें होती हैं जो नए शौकीन हज़रात होते हैं, थोड़ी सी बेहतियाती जो होती है ना वो पूरे साल का जो उनकी मेहनत होती है उसको ज़ाय कर देती है। तो हमने ख्याल रखना है ताकि हमारा जो शौक़ है वो भी सलामत रहे, हमारा परिंदा भी सलामत रहे। और आपने मिकदार इतनी देनी है, अगर आपके पास बड़ा तितर है, छोटे पट्टे हैं तो आप 1 से 1.5 बादाम, 1 से 1.5 आप दें। जो नए पट्टे हैं उनको दें। अगर आपका तितर बड़ा है तो आप उसको 2 दें, लेकिन कोशिश करें कि बादाम को ना आपने कम अज़ कम रात को भिगो के रखें। अगर सुबह को भिगो के यानी कि सुबह रात को दे रहे हैं तो फिर दिन में कम अज़ कम 10-12 घंटे भिगो के रख दें, ताकि बादाम अच्छे तरीके से नरम हो जाए और उसके ऊपर जो छिलका है वो उतर जाए। छिलका उतार के बारीक बारीक टुकड़े करके कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिंदे को हाथ से खिलाएं। हाथ से खिलाने से आपके परिंदे में डर ख़त्म होगा और आपका परिंदा जो है आपका मनूस होगा, आपके यानी कि मस्ती करेगा, बुलाई आप पे यानी कि आपका मस्त हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ें होती हैं थोड़ी बहुत जो नए शौकीन हज़रात इस चीज़ से अनजान है। तो बादाम लाजमी दें, लेकिन भिगो के दें और कोशिश करें अपने तितर को अपने हाथ से दें, ताकि आपका तितर आपको देखे आप पे मस्ती उठाए। ठीक है, तो ये वाली कुछ मालूमात है जो दोस्त अब आप पूछ रहे थे उनकी खिदमत में ये चीज़ मैं लेके आया हूँ। तो इस तरह की मालूमाती वीडियो लेके आप तमाम दोस्तों भाइयों खिदमत में हाजिर होता रहता हूँ। तो आपका भी हक बनता है हमारी सपोर्ट कर दिया कर दो। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे दोबारा रिक्वेस्ट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, मुझे दे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखना। वस्सलाम।